अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों का किरदार कैसा हो, ईमान वालों से शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या तकाज़ा है, जिससे मुआशरा में बिगाड़ की सूरत न बने, इस्लामी और पाकीज़ा माहौल की तस्वीर हर चहार सू नज़र आए, शीर खार बच्चे से लेकर उम्र रसीदा अफराद तक की ऐसी किरदार साजी हो कि ईमान व अमल, आजिज़ी व इनकिसारी, उल्फत व मोहब्बत की खुशबू से फ़िज़ा मनव्वर हो जाए। कुरान शरीफ के 19वां पारा के सूरह फुरक़ान के आयत नंबर 63 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ये फरमान नहायत ही तवज्जो तलब है। व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना इज़ा ख़तबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और रहमान के वो बंदे के ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कहते हैं बस सलाम। इससे पहली वाली आयत में कुफ्फार और मुनाफिकीन के अहवाल और उनका अंजाम जिक्र किया गया। इस आयत से कामिल मोमिनीन के तकरीबन 12 औसाफ यानी 12 खूबियाँ बयान किए गए हैं। मैं उनका खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। नंबर 1, वो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं। नंबर 2, जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कहते हैं बस सलाम। वो अपने रब अज़्ज़ा व जल के सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं। नंबर 4, जहन्नम का अज़ाब फिर जाने की अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। नंबर 5, एतदाल बैलेंस से खर्च करते हैं, इसमें न हद से बढ़ते हैं और न तंगी करते हैं। नंबर 6, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ किसी दूसरे माबूद की इबादत नहीं करते। नंबर 7, जिस जान को नाहक कत्ल करना अल्लाह ताला ने हराम फरमाया उसे कत्ल नहीं करते। नंबर 8, बदकारी नहीं करते। नंबर 9, झूठ गवाही नहीं देते। नंबर 10, जब किसी की बेहुदा बात के पास से गुजरते हैं तो अपनी इज्जत संभालते हुए गुजर जाते हैं। नंबर 11, जब उनके रब अज़्ज़ा व जल की आयतों के साथ नसीहत की जाती है, तंबीह की जाती है तो उन पर बहरे अंधे होकर नहीं गिरते। नंबर 12, वो यूं दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब अज़्ज़ा वजल, हमारी बीवियों और हमारी औलाद से हमें आंखों में ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। अल्लज़ीना यमशौनल अर्दी हौना, जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं। इस आयत में बयान हुआ कि कामिल ईमान वालों का अपने नफ्स के साथ मामला ये होता है कि वो लोग इत्मीनान और वक़ार के साथ आजिज़ाना शान से ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। मुतकब्बिराना तरीक़े पर जूते खटखटाते, पाँव ज़ोर से मारते और इतराते हुए नहीं चलते कि ये मुतकब्बिरीन की शान है और शरीयत ने इससे मना फरमाया है। कुरान शरीफ सूरह बानी इसराइल में इरशाद बारी ताला है, वला तमशी फिल अर्दे मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला। और ज़मीन पर इतराते हुए न चल, बेशक तू हरगिज़ ज़मीन को न फाड़ देगा और न हरगिज़ बुलंदी में पहाड़ों को पहुंच जाएगा। इस आयत से मालूम हुआ कि मोमिन को आहिस्ता, सुकून और इत्मीनान, वक़ार के साथ चलना चाहिए। अहादीस में इसकी तरगीब दी गई है। 3 अहादीस बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए सुकून से चलना ज़रूरी है, क्योंकि दौड़ने में कोई नेकी नहीं
नंबर 2, हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेज़ चलना ईमान वालों की हैबत ख़त्म कर देता है। नंबर 3, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेज चलना चेहरे के हुस्न को ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस तरह चलने की तौफीक अता फरमाए जो शरीयत का पसंदीदा तरीक़ा है, और इस तरह चलने से महफूज रखे जिससे शरीयत ने मना किया है, और आइए नापसंद चीज़ों से बचिए। आमीन। व इज़ा ख़तबहुमुल जाहिलून, और जब जाहिल उनसे बात करें, यहाँ बयान हुआ कि कामिल ईमान वाले दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। इरशाद फरमाया कि जब जाहिल उनसे बात करते हैं और कोई कलमा या बेहुदा अदब व तहजीब के खिलाफ बात कहते हैं तो कहते हैं बस सलाम। इससे मुराद मुतारकत का सलाम है, और मानी यह है कि जाहिलों के साथ झगड़ा करने से एराज करते हैं। ये इसके मानी यह है कि ऐसी बात कहते हैं जो दुरुस्त हो और उसमें ईज़ा और गुनाह से सालिम रहे। इस आयत से मालूम हुआ कि जब किसी मामले में कोई जाहिल झगड़ा करना शुरू करे तो उससे आराज करे, परहेज करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसकी जाहिलाना गुफ्तगू के जवाब में अगर कोई बात करे तो ऐसी बात हो जिसमें गुनाह का कोई पहलू ना हो और उस जाहिल के लिए भी अज़ियत का बाइस न हो। तरगीब और तरबियत के लिए यहाँ एक वाक़या मुलाज़ा फरमाइए। हज़रत नोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने दूसरे शख्स को बुरा भला कहा, तो जिसे बुरा भला कहा गया उसने ये कहना शुरू कर दिया, तुम पर सलाम हो, तुम पर सलाम हो, तुम पर सलाम हो। इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, तुम दोनों के दरमियान एक फरिश्ता है। आए बुरा कहे गए शख्स तुम्हारी तरफ से वो दफा करता है, जब ये तुम्हें बुरा भला कहता है तो उससे कहता है नहीं, बल्कि तुम ऐसे हो और तुम उसके ज्यादा हकदार हो, और जब तुम उससे कहते हो तुम पर सलाम हो तो फरिश्ता कहता है नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए सलामती हो और तुम उसके ज्यादा हकदार हो। मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला ने इंसानों के निज़ाम ज़िंदगी में ये तरीक़ेकार रखा है कि अच्छा और बुरा हमेशा पहचाना जाएगा, और नेकी और बदी का हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फैसला होता रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि नेकी की तरफ कदम बढ़ाएं और बिसात कदमी अख्तियार करें और बुराई से बचते रहें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।